श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने घर को शुद्ध करने के 3 उपाय बताए हैं। घर शुद्ध रहेगा तो घर में सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होगी और इसके साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे, जैसे घर में सुख समृद्धि का आना तथा बीमारियों का घर से दूर ही रहना। इस तरह से तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से भरा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव ताकि महादेव की कृपा बनी रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। घर को शुद्ध करने का पहला तरीका है धूप या अगरबत्ती जलाना। दोस्तों, पूजा पाठ करना मतलब घर को जीवंत रखने का एक तरीका है। जिस तरह से किसी मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का सीधा सा मतलब है कि किसी मूर्ति में या वस्तु में प्राण डालकर सजीव बनाने की क्रिया। बिल्कुल इसी तरह से घर में हर रोज पूजा पाठ करने से घर भी सजीव हो जाता है, क्योंकि घर में ईश्वर की ऊर्जा वास करने लगती है। तथा पूजा करते वक्त घर में जो धूप या अगरबत्ती जलाए जाते हैं उससे घर का वातावरण उल्लासित होता है। खासकर सांब्रानी धूप की हम बात करेंगे। घर में सांब्रानी धूप जलाने से घर का माहौल शुद्ध हो जाता है। उसकी खुशबू से सकारात्मकता आती है और मन में अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है। सदियों से सांब्रानी धूप का उपयोग शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसका प्राथमिक कारण हवा को पूर्णता से शुद्ध करने की इसकी शक्तिशाली क्षमता है। ये नकारात्मक भावनाओं को दूर रखने में मदद करता है। इसके अलावा सांब्रानी धूप योग और ध्यान अनुष्ठानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। सांब्रानी धूप की सुगंध आपके दिमाग की ऊर्जा को मजबूत करती है, जिससे ध्यान अथवा योग करते वक्त आपके दिमाग में नकारात्मक विचार नहीं आते और साधक की आंतरिक जागृति बढ़ती है। सांब्रानी धूप को कोयले पर जलाकर किया गया धुआं एंटीबैक्टीरियल व रोग निवारक होता है। इसीलिए घर को शुद्ध करने के लिए सांब्रानी धूप का इस्तेमाल अवश्य कीजिए या फिर किसी भी धूप या अगरबत्ती का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये धूप या अगरबत्ती केमिकल से बने नहीं होने चाहिए। सदैव शुद्ध प्राकृतिक धूप या अगरबत्ती का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा तरीका है दीपक की अग्नि का प्रयोग। दोस्तों, हमारी संस्कृति में अग्नि को अत्यंत शुद्ध और पवित्र माना जाता है। पूजा करते वक्त भगवान के सामने सभी लोग दिया अवश्य जलाते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन इसके अलावा आप अग्नि का या दिए का प्रयोग अन्य तरीकों से भी कर सकते हैं, जिससे आपको अनेक विशेष प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे संध्या काल में घर के द्वार पर दीपक जलाने से नकारात्मकता घर से दूर रहती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। संध्या काल में घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इससे घर में सुख व समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। इससे दरिद्रता, रोग व कष्टों से मुक्ति मिलती है। विज्ञान के अनुसार घर में या घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने से आसपास मौजूद खास तरह के कीटाणु नष्ट होते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। आप खुद भी एक प्रयोग करके देखिए दोस्तों। अगर आपके मन में, बुद्धि में नकारात्मक विचार आ रहे हैं और आप तनाव में हैं, तो आपके पास एक सुरक्षित अंतर पर दिया जलाकर रखिए। कुछ ही देर में आपकी नकारात्मकता कम होगी। तथा इसी तरह से सोते वक्त एक दिया जलाकर आपसे सुरक्षित अंतर पर रखिए और बस सो जाइए। जब आप सुबह उठेंगे तो आपको एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा और इस उपाय से आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा। लेकिन दिए की जगह पर लालटेन मत जलाइए। ऐसा दिया जलाइए जिसमें शुद्ध घी या खाने का कोई भी तेल इस्तेमाल किया हो। तीसरा तरीका है हवन। दोस्तों, हवन, जिससे आमतौर पर यज्ञ कहा जाता है, इसके बारे में शास्त्रों में बताया है कि घर परिवार और घर के वातावरण का शुद्धिकरण करने के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कर्मकांड है हवन। कुंड में अग्नि के माध्यम से ईश्वर का आवाहन करने की प्रक्रिया है हवन।
हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आपके आसपास या घर में किसी तरह की नकारात्मक शक्ति या बुरी आत्मा का साया है तो हवन करने से ये नकारात्मकता नष्ट हो जाती है तथा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र व मंगलमय हो जाता है। हवन करते वक्त उसमें जो वनस्पतियों की लकड़ियाँ, धूप या अन्य यज्ञ सामग्री जलती है तो उससे घर में धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के वातावरण में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणु खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। हवन के सामने बैठने से हवन के धुएं और अग्नि के कारण शरीर की थकान और मन की अशांति दूर होती है। हवन की अग्नि की ज्वाला सदा ऊपर की ओर उठती है और इस हवन की अग्नि के संपर्क में आने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी ऊपर उठने लगती है। कहा जाता है कि हवन करने से ईश्वर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हवन करने से स्वस्थ व निरोगी जीवन तो मिलता ही है, साथ साथ ईश्वर की ऊर्जा भी मिलती है और इससे हर तरह से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, ये थे 3 उपाय घर को शुद्ध करने के। इन 3 उपायों में से आप कौन सा उपाय करना चाहेंगे? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अध्यात्म व शिव भक्ति का प्रचार करने में हमें सपोर्ट कीजिए। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।